60 रन आगे वेस्ट इंडीज, 6 खिलाड़ी आउट। ये मुकाबला पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तरह से गिरफ्त में ले लिया है। मासवाए इसके कि कोई एक डिजास्ट्रस डिस्प्ले ऑफ बैटिंग होता है फोर्थ इनिंग्स में, या कहीं वेस्ट इंडीज 150 कर जाती है तो कहीं प्रेशर में फिर से पाकिस्तान की फोर्थ इनिंग्स में बैटिंग लाइनअप आ जाए, उसका कहा नहीं जा सकता। इस वक्त मुकाबला पाकिस्तान ने अपने हक में किया है। ये इनफैक्ट जो कंडीशंस थी ये पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन तरह से सूट करती थी, क्योंकि ग्रासलेस पिच, स्पिन गेंद हो रहा था, स्पिन को अच्छा खेले। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने लाजवाब बॉलिंग की, लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं उस्मान, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। बट जो तुरप के पत्ता थे, जो आपके ट्रम्प कार्ड साबित हुए इस टेस्ट मैच में, बॉलिंग के साथ तो डेफिनेटली साजिद खान, मगर बैटिंग में जो उन्होंने 30 की इनिंग्स खेली अब्दुल्ला शफीक के साथ, उसी की बदौलत पाकिस्तान को एक अपर हैंड मिला इस टेस्ट मैच में, क्योंकि 43 रन की लीड बड़ी क्रिटिकल लीड थी। और कहीं अगर ये साजिद अब्दुल्ला के साथ वो पार्टनरशिप ना लगाते तो मामला ठंडा गर्म होना था और पाकिस्तान शायद लीड भी ना लेके जा सकता, क्योंकि बाबर आजम जल्दी आउट हो गए, उसके बाद रिजवान जल्दी आउट हुए, और फिर टेल का तो आपने देख ही लिया कि एक ही ओवर में 3 विकेटें गिर गई। और टेल एंडर्स की प्रॉब्लम है, उनको बैटिंग अपनी बहुत बेहतर करनी है। अगर पाकिस्तान को एक अच्छी टेस्ट मैच टीम बनना है तो टेल एंडर्स की कंट्रीब्यूट भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक ही ओवर में 3 विकेटें और 3 के लास्ट बल्लेबाज आउट हो गए और अब्दुल्ला शफीक को वो दूसरे एंड पे 160 पे आपने खड़ा कर दिया। थोड़ा सा आपको और दिमाग लड़ाना है और टेक्निक अपनी बेहतर करनी है। बाबर आजम का असल में सबको ही अफसोस हुआ होगा, क्योंकि 4 साल हो गए उन्होंने सेंचुरी नहीं की, और ये बेहतरीन मौका था क्योंकि बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट वेस्ट इंडीज के टैक्टिक्स जो थे ना वो ले बैठे उनको, क्योंकि रन्स ड्राई अप हो गए, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक नहीं दी वेस्ट इंडीज ने। पहले 15-20 मिनट, आधे घंटा बहुत अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की, मेडन ओवर्स किए, उससे रिदम टूटा बैटिंग में। और इस पार्टनरशिप का फिर एक इम्पॉसिबल सिंगल ट्राई करते हुए डायरेक्ट हिट पे वो रन आउट हो गए। वो तो भला हो अब्दुल्ला शफीक का, उन्होंने एक डैडी 100 किया है। असल में अगर वो इतना बड़ा 100 ना करते तो ये पाकिस्तान की इनिंग्स ऐसे चलना ही नहीं था उन्होंने। सो उन्होंने कोई चीज फॉर ग्रांटेड नहीं लिया, सर फेंक के टाइट डिफेंस के साथ उन्होंने बैटिंग की और लंबी इनिंग्स खेली। जब फॉर्म होती है आपके पास और जब मौका होता है आपके पास तो ऐसे ही बैटिंग करनी चाहिए। सो ना सिर्फ अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उन्होंने कि आगे चल के उनको खिलाया जाए, बल्कि इस टीम को 8 टेस्ट मैचेस हारने के बाद एक चांस दिया है अब्दुल्ला शफीक ने कि ये टेस्ट मैच वो जीत जाएं, क्योंकि ये 43 रन की लीड जो है ये क्रिटिकल साबित हुई है। पाकिस्तान की जो बैटिंग है फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें मसले मसाइल है। सलमान अली आगा क्रीज से खेलते हैं, अब्दुल्ला शफीक भी क्रीज से खेलते हैं। क्रीज से खेलने से मुराद ये कि जब गेंद आगे आता है तो पूरी तरह बॉल के पास नहीं पहुंचते हैं। तो जब आप बॉल से दूर रहते हैं तो इस पिच पे तो चलें, इतनी साइडवेज मूवमेंट नहीं है तो आप मैनेज कर लेते हैं। मगर इंग्लैंड में जितना वक्त देंगे आप बॉल को मूव करने का और बल्ले से दूर होगा बॉल, उतना ही गेंद मूव होगा और आपकी आउटसाइड एज या गैप बनेगा बैटिंग पैड में। सो रिजवान को मसला है। सलमान अली आगा जो है वो शुरू में बहुत लेथार्जिक दिखते हैं, उनको भी अपने फुटवर्क पे काम करना है। और इस तरह से सिटिंग डक नहीं हो सकते वो इन स्विंगिंग बॉल के ऊपर, क्योंकि वो क्रिटिकल मेंबर है इस टेस्ट मैच का। और वो जब फेल होते हैं तो फिर वो जो लिंक मिस हो जाता है बिटवीन मिडिल ऑर्डर एंड टेल एंडर्स, क्योंकि टेल एंडर्स के साथ बहुत अच्छा खेलते हैं और स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। और ये गेम इस स्पिन की थी, क्योंकि उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 6 विकेटें ले ली थी। तो यहाँ पे आके इनिंग्स लड़खड़ाई, बट जैसे मैंने कहा कि अब्दुल्ला शफीक ने इनिंग्स को काबू में किया। साजिद खान का एक ग्रेट टेस्ट मैच चल रहा है और वो एग्रेशन भी देते हैं बॉल के साथ, उनका फास्ट बॉलर्स का टेम्परामेंट है, एक ट्रिमेंडस कैरेक्टर है। और जैसे मैंने कहा ना, अपना 100% देते हैं। ये टेस्ट मैच जीतना पाकिस्तान के लिए जो है ना बड़ा अच्छा होगा, इसलिए कि आगे 3 टेस्ट मैच की सीरीज है इंग्लैंड में। सो एक हाई के साथ उस टेस्ट मैच सीरीज में उतरेंगे और कहना यही देखना यही होगा कि क्या ये जो स्पिरिट है और जो एका दिख रहा है वो इंग्लैंड में भी दिखेगा, क्योंकि 19-20 भी हो सकती है वो सीरीज। मगर जो लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बाबर आजम ने होल्ड कर लिया इस टीम को तो फिर एका भी रहेगा और फिर परफॉर्मेंसेस भी आपको मिलेंगी। सो चेंज से फर्क पड़ता है। देखिए कोई खास कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद इतने कोई ग्रेट एंगल्स या ग्रेट कोई लीडरशिप अभी उस तरह से दिखी नहीं थी। बट क्या है कि एक लीडर बदला है और लीडर बदलने से क्या होता है, एक फ्रेशनेस सी आ जाती है, एक तरह से आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो थोड़ी सी उस रीबूट हो जाती है। खास तौर पे
جو پریویس جو لیڈرشپ تھی وہ اس کو مار پڑ رہی تھی ٹیسٹ میچ کرکٹ میں. سو چینج سے ہمیشہ فرق آتا ہے, اور حالانکہ پہلے بھی کپتانی کر چکے ہیں, بٹ یہ جیت سے ان کو بھی کانفیڈنس آئے گا اور ٹیم میں ایکا بھی ہوگا, کیونکہ جیتنے سے نا توڑ پھوڑ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو جیت سے ہوتی ہے کہ ینگسٹر سے پریشر آف ہو جاتا ہے, اس لیے کہ آپ کی پرفارمنسز جو ہے نا یا لیک آف پرفارمنسز میں کہنا چاہوں گا وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی ہیں, وہ آپ پہ جو ہے نا انگلی نہیں اٹھتی, کیونکہ ٹیم نے اچھا کیا, ٹیم جیت گئی, سو آپ کو اور موقع ملتے ہیں. اگر آپ لوزنگ کیمپ میں آتے ہیں اور لوزنگ ٹیسٹ میچز کھیلتے ہیں تو پھر نئے بچوں پہ بھی پریشر پڑ جاتا ہے, جس سے کہ جو ایک نیا خون ہے نا اس کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ اس نے آپریٹ کیسے کرنا ہے, اور جنہوں نے ان کو پک کیا ان کو بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے ساتھ اب کرنا کیا ہے, کیونکہ پرفارمنسز جب سب کی لیک آف پرفارمنس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے تو یہ بھی جو ہے اس میں پسے جاتے ہیں. سو اس لحاظ سے ٹیسٹ میچ جیتنے سے فرق یہی پڑے گا کہ نئے لڑکوں میں, نئے خون میں کانفیڈنس آئے گا. سو پاکستان کے پاس گریٹ اپرچونٹی ہے ٹو ون. کل کا دن آخری دن ثابت ہو سکتا ہے اس ٹیسٹ میچ میں.